स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के आह्वान पे आज दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में 11 से 1 बजे तक के लिए कॉलेज वाइज धरने का आह्वान किया था। हम देख सकते हैं आप इस समय मौजूद हैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में, और ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है। और यहाँ भी जो है वो शिक्षक 11 बजे से जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। और इस जो डूटा की कॉल पे जो है वो हर कॉलेज में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने सुबह क्लास ली और 11 बजे के बाद जो है क्लासेस डिस्पर्स कर दी गई, क्योंकि 11 से 1 के बीच में धरना रखा गया है मॉर्निंग कॉलेजेस में। और ये टीचर धरने पे यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने स्टाफ एसोसिएशन के तहत। और आप ये देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं डॉक्टर निम्मी सिंह, जो कि स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और सेक्रेटरी रामरेंद्र पांडे भी यहाँ मौजूद हैं, और साथ में तमाम शिक्षक हैं। निम्मी जी, आपसे ये जानेंगे कि आज जो धरने में तमाम जो शिक्षक आए हैं, और मुख्य मुद्दा क्या है जिसके लिए सारे शिक्षक आज इकट्ठा हैं? मुख्य मुद्दा तो है जो इनकी इंक्रीमेंट्स का, जो पीएचडी और प्रमोशनल जो इंक्रीमेंट्स है उनका जो क्लैरिफिकेशन है वो गलत तरीके से निकल गया है यूनिवर्सिटी में। तो हम उसके अगेंस्ट मेन हमारा मुद्दा ये है। और दूसरा कि जो गवर्नमेंट इन 12 कॉलेजेस को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है और उनको सैलरीज नहीं मिल रही, जो डीयू के 12 कॉलेज जो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। तो हमारा मेन मुद्दे इनके खिलाफ है। एक पास सर्विस काउंट का मुद्दा भी जो है वो डूटा प्रेसिडेंट ने बताया था पिछले, वो भी बोला है पास सर्विस काउंट अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तभी होगा जब हर कॉलेज में हर टीचर इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। अदरवाइज अगर वो इस मुहिम का पार्ट नहीं बनेंगे तो हमारा ही धरने हल्के हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ बाकी कॉलेजेस में, चाहे मॉर्निंग है इवनिंग है, दे शुड गैदर इन लार्ज नंबर्स। और अपनी UCMS जो है वो एकमात्र ड्यू का मेडिकल कॉलेज रह गया है। हाँ, वो भी 1 अप्रैल से ड्यू का हिस्सा नहीं रहेगा, वो भी इस धरने का वो भी मुद्दा है। धरने का मुद्दा है। सारे हमारे जो मेजर मुद्दे हैं वो यही है सारे, ठीक है। जो पास सर्विस का हो गया, जो हमारी प्रमोशंस रह गई हैं, जो हमारे डीयू के 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस हैं जिनको वो टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर, और जितना भी रिवीजन ऑफ पे स्केल्स हैं यूजीसी के, सारे हमारे मेजर मुद्दे हैं, क्योंकि इनकी क्लैरिफिकेशन ही गलत आई है। अमृता जी, आज शिक्षकों का बड़ा समर्थन मिला है आपके कॉलेज में भी, जो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक आज धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत 12 कॉलेजेस जो हैं उनको यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करना चाहिए? जी मुनमुन जी, आपने हमारे धरने को कवर किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और असल में ये मुद्दा पिछले 10 सालों से डूटा के अंतर्गत भारी मुद्दा बना हुआ था, जब हमारे शिक्षकों को सैलरी नहीं मिलती थी। और बार बार डूटा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के भागी ये कहा करते थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो 12 कॉलेजेस को यूजीसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे और उसको 100% जो है टेक ओवर करने की बात होगी, जो यूजीसी उसको फंडेड करती है। तो इस धरने से जो जन समर्थन मिल रहा है भागी जी और डूटा को, तो मुझे लगता है कि एक 12 कॉलेजेस के समस्याओं को हल करने का जरूर इससे एक बल मिलेगा। और मैं अपने SCTP खालसा कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से डूटा से ये अपील करता हूँ कि वो 12 कॉलेज के मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। एक सवाल और भी है अमरेंद्र जी कि इस तरह का धरना पहली बार देखने को मिला है जब एक ही समय में सारे कॉलेज जो है वो धरने पे बैठे हैं। निश्चित तौर पे ये जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है और इधर एक विश्वास बढ़ा है डूटा पे, जब हमारा वो यूजीसी के द्वारा पे स्केल की रिवाइज की बात हो रही हो, या उनके पीएचडी इंक्रीमेंट की बात हो रही है, या जिस तरीके से उन लोगों ने प्रमोशन कराया, तो जाहिर सी बात है कि जब शिक्षकों का एक जन समर्थन डूटा के किसी मुद्दे पे मिलता है तो डूटा को भी और मजबूती से काम करने का बल मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी उसी समर्थन के लिए जाता है। जी, मेरा नाम रूपम है और मैं खालसा कॉलेज में SGTP खालसा कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट 2022 में हुई है यहाँ पे, और अदरवाइज़ मैं यहाँ पे 2015 से पढ़ा रही थी एज एन एडहॉक टीचर। तो अब आप ये देखिए कि मेरे को ही मेरा जो एडहॉक पीरियड है यहाँ पे वो मेरा 9 साल का रहा है, और इसी तरह से मेरे कई और सारे कलीग्स और फ्रेंड्स हैं जो 10 साल से 15 साल जिन्होंने एडहॉक पढ़ाया है। तो हमारी यही मांग है कि हमारी जो पूरी पास सर्विस है उसको एक जेन्युइन तरीके से
कंसिडर करके काउंट करा जाए। और बीच में इतना बड़ा ऑलमोस्ट अ डेकेड वाज देयर व्हेन देयर वर नो अपॉइंटमेंट्स, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से रुकी हुई थी। तो अब हमारा उसमें अगर हमारी सर्विस काउंट नहीं होती है तो हमारा जो प्रमोशंस हैं वो बहुत पीछे लैग हो जाते हैं। एंड मेनी ऑफ आवर कलीग्स विल गेट टू रिटायर बाय द टाइम दे विल अचीव अ स्टेज टू गेट प्रमोटेड। सो हमारा यही डिमांड है कि आप जो पास सर्विस है वो हमारी सारी कंसिडर कीजिए और उसको काउंट कीजिए। I am Rupali Bhalla, and I have also been teaching in DU for a very long time, and I have almost served, this is my 25th year of teaching. I started teaching in 2000, but it took us very, very long to get permanent appointments, and not considering that older, this past service, it's really going to affect us very badly. So we want that our past service should be counted, and the entire service that we've rendered to DU, and in very, very difficult circumstances, because as an ad hoc it is very, very difficult to work, because you are subjected to all kinds of atrocities, I will say. So we've done that, and at least the least that can be done is that our services be considered, and we should get promotions on time. मैं डॉक्टर विश्वरंजन मोहंती खालसा कॉलेज पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मेरा अडक अपॉइंटमेंट 2010 हुआ था और परमानेंट अपॉइंटमेंट 2023 में हुआ है। बट अभी तक अगर पास सर्विस हम काउंट करेंगे, मेरा लगभग 14 साल हो चुका है। 14 साल के अंदर मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। और मेरे पास अपार्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस आई हैव लॉट ऑफ पब्लिकेशंस, एवरीथिंग टू माई क्रेडिट, बट वी हैव नॉट अचीव्ड सो फार इन टर्म्स ऑफ आवर प्रमोशंस। अगर ये चीज़ को काउंट किया जाए देन I will be equivalent to not only to the associate professor and professor also, but the thing is that we are lacking in behind the system. जी, मैं बीके ठाकुर खालसा कॉलेज। मेरा ये मानना है कि शिक्षा क्षेत्र में जितनी भी पॉलिसी निर्माण की प्रक्रिया है ये एक सतत प्रक्रिया है, और हमेशा इसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स, टीचर और एम्प्लॉय, उनके हित को सर्वोपरि रखा जाए। अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि यूजीसी ने बहुत सारे ड्राफ्ट्स जारी किए हैं जो कि इन तीनों मानकों पे कभी खरा नहीं उतर रहा है। ना ही तो उसमें एम्प्लॉय के हित में बात की गई, ना ही शिक्षक के हित में बात की गई है, ना ही हमारे छात्रों के हित में बात की गई है। तो सवाल ये है कि अगर भारत सरकार जो कटिबद्ध है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में और विकसित भारत को बनाने में, ये दोनों ध्येय तब होगा जब शिक्षा के क्षेत्र में जो ज़रूरी उपाय हैं, जो ज़रूरी नीति निर्धारण है, उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए। और यह प्रक्रिया यूनिवर्सिटी के रूप से होते हुए हर घर तक पहुंचना चाहिए। हमें अपने ध्येय में कामयाबी तभी मिलेगी जब जो विवाद से संबंधित विषय है उसको दूर किया जाए, और ये एक ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यूजीसी के कई मुद्दों को सराहनीय रूप में स्वीकारते हैं, साथ ही कई मुद्दों पे अपना हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, और अभी भी हमारा विरोध किसी इंस्टीट्यूशन से उस रूप में नहीं है कि नीति निर्धारण ना हो। सिर्फ हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे हित में है उसको रखा जाए। धन्यवाद। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अब 11 से 1 के बीच जो 2 घंटे का ये धरना कॉल किया गया था सारे कॉलेजेस में, अब वो समाप्त होने जा रहा है। और इवनिंग कॉलेजेस में 4 बजे से 6 बजे तक धरना होगा, और शायद ये दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में डूटा की ऐसी कॉल रही कि एक साथ सारे कॉलेजेस में धरना हुआ। अब देखना यह है कि इसमें जिन मांगों को रखा गया है वे कितनी जल्दी पूरे होते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।